हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरी दिन की शुरुआत होती है एडिटोरियल की क्लास देखने के साथ, क्योंकि अभी 2-3 दिन से ऐसा हो रहा था कि मैं कोई भी क्लास नहीं देख पा रही थी। परसों में मैंने बस मॉक लगाया था और कल भी बस मैंने ड्रिल और मॉक लगाया था। तो अब मैंने सोचा कि आज दिन भर बस क्लासेस देखूँगी और टाइम मिला तो मॉक लगाऊँगी या फिर ड्रिल लगाऊँगी, और अगर टाइम नहीं मिलता है तो फिर मैं आज सिर्फ क्लासेस देखने वाली थी। और एडिटोरियल की क्लास भी आज मैंने रिकॉर्डेड देखी थी, लाइव नहीं देख पाई थी क्योंकि 9:30 बजे मैं पढ़ने बैठी थी और जब तक तो एडिटोरियल की लाइव क्लास चली गई थी। फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी रिकॉर्डेड ही देख लेती हूँ। और फिर रिकॉर्डेड मैंने जो मीनिंग्स मेरे पास पहले लिखी थी तो उनको तो मैंने स्किप किया, और बाकी लास्ट में फिर न्यूज़पेपर का जो एक पैराग्राफ रहता है वो आया, उसको सही से रीड किया और उसके जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके आंसर भी कुछ कुछ सही थे मेरे और कुछ कुछ गलत थे, क्योंकि अभी इतने दिन से मैंने एडिटोरियल स्किप कर दिया था तो फिर से वो कंसिस्टेंसी बिगड़ गई थी पूरी क्लास देखने की। और कुछ कुछ मीनिंग्स मुझे याद भी नहीं रह गई थी क्योंकि मैंने बहुत दिन से मीनिंग्स भी रिवाइज़ नहीं किए हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि मीनिंग्स डेली रिवाइज़ करो और जब भी वो ध्यान में रहती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार उन्हें पढ़ी और फिर वो हमेशा ध्यान में रहें। तो फिर मैंने आज एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद उनको रिवाइज़ भी कर लिया था, और एडिटोरियल की क्लास देखते देखते जो इम्पोर्टेंट्स मीनिंग लग रही थी वो मैंने नोट डाउन भी कर ली थी, क्योंकि अभी जो पुरानी नहीं पढ़ पाई हूँ उनको और अभी जो लिख रही हूँ उन सभी को मैं फिर से पढ़ूँगी। अब अच्छे से रिवाइज़ करूँगी डेली, क्योंकि अभी कुछ दिन से मैं लेट उठ रही थी तो बिल्कुल भी एडिटोरियल की क्लास नहीं पढ़ पाती थी और उसके साथ मैं मीनिंग्स भी रिवाइज़ नहीं कर पाती थी। तो अभी मैंने सोचा है कि थोड़े दिन अब मैं कंसिस्टेंसी से ही पढ़ूँगी, क्योंकि एसबीआई क्लर्क की भी डेट आ गई है 20, 21 और 27। मैं सोच रही हूँ कि जो मेरा एग्ज़ाम हो 20 या 21 को हो, क्योंकि 27 को तो नवरात्रि चलेंगी और मैं नहीं चाहती कि नवरात्रि में मैं भोपाल जाऊँ। नवरात्रि में तो मैं अपनी सिटी में रहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत मज़ा आता है और मेरा जो सेंटर रहेगा वो भोपाल रहेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि बस मेरा एग्ज़ाम 20 या 21 को हो। एडिटोरियल की क्लास देखने के बाद मैं परफेक्शन की क्लास देखने लगी थी, क्योंकि अभी 2-3 दिन से मैं ये क्लास भी नहीं देख पाई थी और ये देखना भी ज़रूरी है। तो आज तो फाइनली मुझे टाइम मिल गया था तो मैंने दोनों क्लासेस देख ली थी और साथ में मैंने इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए थे। बट अभी भी ऐसा नहीं हो पाता है कि जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे सही निकले या फिर जो क्वेश्चन हमारे सामने आया फटाक से वो बन जाए। तो मतलब ऐसा होता है कि पहले उसको समझना पड़ता है और सोचना पड़ता है ये होगा या नहीं। कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको देखकर ही समझ में आ जाता है कि नहीं, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर भी मैं कहीं कहीं के क्वेश्चन कर देती हूँ और वो गलत निकल जाते हैं। तो मतलब अभी ऐसा नहीं हो रहा है कि पूरे क्वेश्चन जितने कर रहे हैं हम सही निकल रहे हैं। और आज नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पता नहीं क्यों नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, क्योंकि अब तो बारिश भी नहीं हो रही है, बारिश का मौसम भी जाने। परफेक्शन की क्लास देखने के बाद उसके क्वेश्चंस जो कहीं कहीं के मुझसे नहीं बन पाए थे क्लास देखते हुए, तो फिर क्लास के बाद मैंने सॉल्व करके देखे और क्लास में तो मैंने समझ लिए थे उन क्वेश्चन को ठीक से, तो फिर मैंने उनको फिर से सॉल्व किए और फिर बाद में मुझसे बन गए थे। अब क्लास देखने के बाद तो बनना ही था, क्योंकि मैंने क्लास में उनको समझा था। मेरी कोशिश तो थी कि मैं थोड़ी जल्दी जल्दी अपनी क्लास कंप्लीट कर लूँ जो रह गई हैं, और उसके बाद मैं एक मॉक लगा लूँ और कुछ ड्रिल लगा लूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। पूरे दिन भर बस मैं क्लास ही देख पाई थी और एक भी मॉक या ड्रिल नहीं लगा पाई थी। फिर मैंने सोचा था कि रात में तो लगा ही लूँगी मैं एक ना एक मॉक सोने से पहले, लेकिन वो भी नहीं हो पाया था। फिर रात में मैं जल्दी खाना खा के सो गई थी और उससे पहले मैंने वीडियो एडिट किया था, और वीडियो एडिट करने के बाद फिर मेरा मन नहीं कर रहा था पढ़ाई करने का, तो मैंने सोचा कि अब बस सो जाती हूँ। इसलिए आज मेरा एक भी मॉक और एक भी ड्रिल नहीं लग पाए थे, क्योंकि आज मैं जल्दी सो गई थी। और फिर लेकिन दोपहर में मैंने डीआई की क्लास देख ली थी। अभी डीआई थोड़ी इजी लगने लगी है क्लास देखते देखते। और जब मैं डीआई की क्लास देख रही थी जब भी बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्लास देखूं या नहीं। ये मेरा डिसीज़न ही गलत है कि आज मैं दिन भर क्लास देखने वाली हूँ और जितनी भी क्लासेस नहीं देख पाई थी वो क्लासेस देखना है। इससे अच्छा तो मैं मॉक लगा लेती, क्योंकि मॉक में ऐसा होता है कि नेटवर्क थोड़े कम रहते हैं, फिर उसके बाद भी स्किप हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। लेकिन इसमें तो ऐसा होता है कि अगर नेटवर्क नहीं है तो क्लास आगे बढ़ेगी ही नहीं, आगे दिखेगा ही नहीं। तो फिर इस बात के लिए मुझे बुरा लगा कि आज तो मुझे करना चाहिए था या नहीं क्लास, क्योंकि इतनी नेटवर्क प्रॉब्लम क्यों हो रही है। फिर उसके बाद मैंने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया था, और ये जो मैं क्लास देख रही हूँ वो दीदी के फ़ोन में देख रही हूँ। तो फिर जब मैंने अपने फ़ोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट किया तो आसानी से क्लास चल गई थी।
और फिर मैंने पूरी क्लास कंप्लीट की। मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्दी ये डीआई की क्लास कंप्लीट हो जाए, तो फिर बस रिवीज़न करना रह जाए। ऐसे इसमें भी टाइम लगता है कि डेली क्लास देखो, तो फिर 1-1.5 घंटा बच जाएगा, उसमें मैं इसकी डीआई की और प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि बस मन करता है कि एक दिन में 2-2 3-3 क्लास देखूँ और फटाक से ये क्लास ख़त्म करूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। एक दिन में बस एक ही क्लास मुश्किल से हो पाती है, क्योंकि फिर बाकी हमें मॉक लगाना पड़ता है, ड्रिल लगाना पड़ता है, तो उसमें टाइम लग ही जाता है और उसके लिए टाइम बचाना भी पड़ता है। और जो कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो फिर डेली मॉक और ड्रिल तो लगाना ही चाहिए। तो इसलिए अभी मैं एक ही दिन में एक ही क्लास देखती हूँ, और अभी 2 दिन से तो मैं एक भी क्लास नहीं देख पा रही थी। बट आज मैंने फाइनली क्लास देख ली, और मैं सोच रही हूँ कि कल तो ऐसा हो कि कल क्लास भी कवर हो जाए और ड्रिल भी कवर हो जाए, क्योंकि ये तो सही नहीं है कि एक दिन बस क्लास देख रहे हैं तो क्लास ही देख पा रहे हैं, और फिर ड्रिल या मॉक लगा रहे हैं तो बस वही दोनों हो पा रहा है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अब मैं दोनों चीज़ें कवर करूँगी। और डीआई की क्लास देखने के बाद मैं डीआई सॉल्व करने बैठ गई थी। डीआई की क्लास देखने के बाद तो मैं सॉल्व करती हूँ, अर्थमेटिक भी क्लास देखने के बाद मैं सॉल्व करती थी और डीआई भी करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं रीज़निंग सॉल्व करने लगी थी। रीज़निंग में जो चेकलिस्ट आई थी उसको सॉल्व करना था मुझे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो मैं सोच रही थी कि आज कम से कम 10 एक पज़ल तो हो ही जाएँ, और वो भी हो गई थी। और फिर बाकी मैंने ऑनलाइन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे कुछ। और आज मैं मॉक और ड्रिल नहीं लगा पाई थी, तो डीआई तो हो गई थी, लेकिन स्पीड मैथ नहीं हो पाई थी, और रीज़निंग भी हो गई थी, और इंग्लिश भी मैंने पढ़ ली थी, लेकिन स्पीड मैथ आज रह ही गई थी। तो मैं सोच रही हूँ कि कल से अगर मैं मॉक ना भी लगा पाऊँ तो ड्रिल तो लगा ही लूँ। वैसे ज़रूरी है मॉक लगाना भी, एग्ज़ाम आने वाले हैं तो सभी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी कल से। क्लास भी देखनी पड़ेगी और उसके साथ मॉक और ड्रिल भी लगाना पड़ेगा। और इसमें जो चेकलिस्ट थी, इसमें आंसर्स भी दिए होते थे, तो बहुत आसानी होती है कि जो क्वेश्चन किया है वो सही किया, या फिर जो गलती हुई है वो कहाँ पे हुई है। और वन लाइन क्वेश्चन भी अच्छे खासे दिए हुए थे इसमें। सो मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।